मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, यानी कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करें। बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हम एक रासायनिक समीकरण को कैसे संतुलित करें, ठीक है। और ये जो टॉपिक है ये एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है। कैसे ईजी है, इस वीडियो को देखने के बाद ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाएगा, यानी कि हलवा हो जाएगा। तो क्या करना है आपको ना, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है और आपका ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो जाएगा। इसे आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे। अगर आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना जानते नहीं हो तो इस वीडियो को आप लास्ट तक देख लो। लास्ट होने के बाद आप रासायनिक समीकरण को संतुलित करना 110% सीख जाओगे, ठीक। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल राज क्लासेस लेक्चर में। दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखेंगे, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो इसलिए मैंने आपके लिए एक रासायनिक समीकरण लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Fe प्लस H2O तीर का निशान Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। ये हाइड्रोजन गैस है। तो बेसिकली हमें इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है। बहुत ही ज़्यादा इजी वे में समझाऊंगा, ठीक है। तो देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की क्या शर्त होती है, ठीक है। तो इस तरफ जो तत्व होते हैं, ठीक है, यहाँ पर Fe यानी कि जो आयरन है, ठीक है, और यहाँ पर जो H2O यानी कि जो जल है, ठीक है। तो इस तरफ जो भाग लेने वाले जो तत्व होते हैं उन्हें हम बोलते हैं अभिकार, जिससे हम LHS भी बोल देते हैं, ठीक है। और क्रिया करने के पश्चात जो हमें तत्व प्राप्त होते हैं यानी कि Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं और इसे हम RHS बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए जैसे कि किसी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले अभिकारक, ठीक है, और उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए, यानी कि बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Fe कितने हैं, Fe के ना ही आगे कुछ लिखा है नंबर, ठीक है, और ना ही कोई पीछे नंबर लिखा है, ठीक है। तो Fe यानी कि अकेला है, ठीक है। Fe के जो परमाणु है वो अकेला है, ठीक है, एक परमाणु है, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और उत्पाद में Fe कितना है, Fe के आगे देखिए 3 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 परमाणु है, तो इसे हम बोलेंगे, इसे असंतुलित समीकरण बोलेंगे, ठीक है। क्योंकि अभिकारक में Fe1 है और उत्पाद में Fe3 है, ठीक है। जो Fe की जो परमाणु है वो 3 परमाणु है। तो कहने का मतलब है यहाँ पर 1 और यहाँ पर 3, क्या 1 और 3 बराबर है? बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तो इसको ही हम बोलेंगे असंतुलित समीकरण, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देते हैं असंतुलित समीकरण। तो यहाँ पर ये जो समीकरण है ये असंतुलित है, ठीक है। इसको हमें संतुलित करना है, यानी कि बैलेंस करना है, ठीक है। तो इसे हम कैसे बैलेंस करेंगे, इसके लिए हम आपकी आसानी के लिए हम क्या करेंगे, हम 2 टेबल बना लेते हैं, ठीक है। जल्दी से मैं टेबल बना लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों इस तरह से हमने ना 2 टेबल बना लिए हैं, ठीक है। एक तो ये ऊपर वाली टेबल है और एक ये नीचे वाली टेबल है। कैसे संतुलित करेंगे आप बस देखते जाइए वीडियो को, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए अब हम पहली टेबल में काम करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो तत्व हैं मैंने यहाँ पर तत्व लिख दिया है, ठीक है। तत्व यहाँ पर कौन कौन से तत्व है, यहाँ पर देखिए एक Fe है, ठीक है, Fe लिख दिया है। यहाँ पर देखिए H2O में देखिए H अलग है, ये हाइड्रोजन अलग है, ठीक है, केवल H है, तो मैंने यहाँ पर केवल H लिख दिया यानी कि हाइड्रोजन। फिर उसके बाद यहाँ पर है O यानी कि ऑक्सीजन, तो मैंने यहाँ पर ऑक्सीजन लिख दिया है, ठीक है। यहाँ पर केवल 3 तत्व Fe है, ठीक है, और H है और O है, ठीक है। इसमें टोटली 3 तत्व हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर 3 तत्व लिख दिए हैं। अब यहाँ पर देखिए LHS और RHS, ठीक है। LHS यानी कि अभिकारक है, ठीक है, इसमें हम लिखेंगे, और यहाँ पर उत्पाद लिखेंगे, ठीक है। जो LHS है ना, जो LHS है यानी कि अभिकारक में हम परमाणु के तत्वों की संख्या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए Fe कितना है, Fe देखिए अकेला है, ठीक है, ना ही आगे कुछ लिखा है नंबर, ना ही पीछे कुछ नंबर लिखा है, यानी कि जो Fe है वो अकेला है, ठीक है। तो मैं Fe के आगे लिख देता हूँ 1, ठीक है। Fe के कितनी परमाणु है, Fe के परमाणु 1 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए H यानी 2 है, H2 और O तो हमारा अलग है। जो हाइड्रोजन के परमाणु है वो 2 परमाणु है, ठीक है। H के आगे 2 है, H2 तो H के 2 परमाणु है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, H के आगे 2 लिख दूंगा, ठीक है। अभिकारक में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु है। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर है O, ठीक है, 3 तत्व है, मैंने Fe और H को मैंने काउंट कर दिया है अभिकारक में, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा ऑक्सीजन बचा है, ऑक्सीजन के कितने परमाणु, ना ही आगे है और ना ही कोई पीछे है, तो यानी कि जो ऑक्सीजन है वो अकेला है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, जो अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं, ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ठीक। मैं यहाँ पर 1 लिख दूंगा, ठीक। अब हमने क्या किया है, यहाँ पर देखिए अभिकारक में जो परमाणु के तत्वों की संख्या है वो हमने परमाणु लिख दिए हैं, ठीक है। Fe के 1 परमाणु है, H का 2 परमाणु है हाइड्रोजन का, और ऑक्सीजन के 1 परमाणु है, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम क्या करेंगे,
अब देखिए हम उत्पाद में बात करेंगे, ठीक है। उत्पाद में देखिए यहाँ पर जो Fe, ठीक है, Fe के सामने हम Fe को लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए उत्पाद में देखिए Fe के कितने परमाणु हैं, Fe के 3 परमाणु हैं। Fe के आगे कितना लिखा है, Fe के आगे 3 लिखा है, तो हम क्या करेंगे Fe के आगे 3 लिख देंगे, यानी कि जो उत्पाद में Fe के 3 परमाणु है सिंपली, ठीक है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए H देखिए, ठीक है। यहाँ पर हाइड्रोजन देखेंगे उत्पाद में कितने हाइड्रोजन है, उत्पाद में 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर 2 लिख देता हूँ सिंपली। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन देखेंगे उत्पाद में, ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, देखिए ऑक्सीजन के आगे 4 लिखा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन के 4 परमाणु है, ठीक है। उत्पाद में ऑक्सीजन के 4 परमाणु है। अब देखिए दोस्तों यहाँ से भी हमें पता चल जाएगा कि ये संतुलित समीकरण है या असंतुलित समीकरण है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया संतुलित की क्या शर्त होती है, जिसमें अभिकारक में और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या होगी वो समान होनी चाहिए दोस्तों। और यहाँ पर देखिए जो अभिकारक में Fe के कितने परमाणु हैं, 1, और उत्पाद में Fe के कितने परमाणु हैं, 3, ठीक है। तो 1 और 3 क्या ये बराबर है, नहीं बराबर है, तो ये क्या है, तो ये एक असंतुलित सारणी है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे, तो ये वाली एक असंतुलित सारणी है, ठीक है। तो ये वाली एक असंतुलित सारणी है। अब जो मेन काम होता है अब यहाँ से स्टार्ट होता है। अब हम क्या करेंगे, इस समीकरण को संतुलित करेंगे, बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक यहाँ पर ना समीकरण लिख देते हैं, सेम टू सेम ये वाला समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको ना संतुलित करेंगे। संतुलित करने के लिए बेसिकली हम क्या करते हैं, हम किसी भी परमाणु में गुणा भाग जोड़ घटाव कर देते हैं, ठीक है। बेसिकली हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करके हम इसको बराबर करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, और देखिए जो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहता है, इसमें हम ना ही द्रव्यमान को नष्ट कर सकते हैं ना ही हम उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। जितने परमाणु अभिकारक में होंगे उतने ही परमाणु उत्पाद में भी होने चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको संतुलित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि Fe आयरन है, यहाँ पर उत्पाद में 3 परमाणु हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए जो अभिकारक में 1 परमाणु है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये पहले से 3 है, ठीक है, ये पहले से 3 है। मैं क्या करूँगा, इस छोटे वालों को छेड़खानी करूँगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो उत्पाद में Fe कितने परमाणु है, 3, ठीक। और अभिकारक में Fe के कितने परमाणु है, 1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए हम Fe में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अभिकारक में Fe के 3 परमाणु और उत्पाद में भी Fe के 3 परमाणु बराबर हो गए। तो मैं सिंपली यहाँ पर लिख दूंगा 3 और इधर भी 3। जो Fe के अभिकारक में भी 3 परमाणु और देखिए दोस्तों उत्पाद में भी 3 परमाणु, बैलेंस हो गया, काम बन गया दोस्तों। अब हमें क्या करना है, अब यहाँ पर देखेंगे हाइड्रोजन पहले से बैलेंस्ड है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम देखें, और यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन यहाँ पर कितना है, 4, और यहाँ पर देखिए अभिकारक में ऑक्सीजन कितना है, 1 परमाणु है ऑक्सीजन के, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसे कम वाले को छेड़खानी करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो हमारा उत्पाद में ऑक्सीजन कितने परमाणु है, 4, और यहाँ पर देखिए और अभिकारक में कितने परमाणु है, 1, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस ऑक्सीजन को 4 बनाने के लिए सिंपली 4 से मल्टीप्लीकेशन कर दूंगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो इस पूरे तत्व में करेंगे, यानी कि ऐसा नहीं है O को हम 4 बनाएंगे तो केवल O में करेंगे, ठीक है। ये एक तत्व है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे में 4 की मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ऐसा करने से क्या हुआ, ये हमें अपडेट वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हुआ, पहले H कितना था, पहले H था 2, अब ये 4 गुना हो गया, H भी 4 गुना होगा और ऑक्सीजन भी 4 गुना होगा, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, पहले ऑक्सीजन को लिखूंगा। यहाँ पर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हो गए, ऑक्सीजन के 4 परमाणु हो गए, ठीक है। अभिकारक में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 4, ठीक है। और यहाँ पर उत्पाद में ऑक्सीजन के कितने परमाणु है, 4, ठीक है। यहाँ पर 4 और यहाँ पर 4, बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, अभिकारक में जो हाइड्रोजन था वो भी अपडेट हो गया, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई हुआ तो उसने भी अपने परमाणु बढ़ा लिए, ठीक है। हाइड्रोजन ने अपने परमाणु बढ़ा लिए, ठीक है। तो हाइड्रोजन के कितने परमाणु हो गए, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8। तो यहाँ पर 4 गुणा 2 बराबर 8 परमाणु, ठीक है। हाइड्रोजन के 8 परमाणु। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो उत्पाद में हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 2 हैं, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 बनाना है, ठीक है, बैलेंस करना है, बराबर करना है। तो इधर भी हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर जगह नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 4 दूनी 8, ठीक है। अब उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 8 परमाणु हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमें ये समीकरण बैलेंस करना है। अब ये देखिए दोस्तों समीकरण बैलेंस हो गया है, ठीक है। यहाँ पर देखिए अभिकारक में जो Fe के कितने परमाणु है, 3, उत्पाद में भी 3, बैलेंस हो गया, बराबर हो गया। हाइड्रोजन के कितने परमाणु है, 8, और यहाँ पर देखिए उत्पाद में भी हाइड्रोजन परमाणु 8, बराबर हो गया। ऑक्सीजन के
4 और यहाँ पर ऑक्सीजन की 4, दोनों तरफ बराबर हो गया तो ये हमारी एक संतुलित रासायनिक समीकरण है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना होता है। आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आया होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, आई होप आपको समझ भी आया होगा। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, जब हमें रासायनिक समीकरण को संतुलित करना है तो कैसे करेंगे, इसकी एक शर्त होती है, जब हमें कोई रासायनिक समीकरण है, ठीक है, तो उसमें अभिकारक में और उत्पाद में जो परमाणु की संख्या होती है वो बराबर होनी चाहिए। ठीक है, कम ज़्यादा होगी तो फिर ये असंतुलित होगी। ठीक है, जैसे कि ये यहाँ पर Fe की कितनी परमाणु है, 1, और यहाँ पर उत्पाद में Fe की कितनी परमाणु है, 3। ठीक है, तो 1 और 3 बराबर नहीं है तो ये असंतुलित है। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने 2 टेबल बनाई है। ठीक है, इस प्रकार से ये असंतुलित सारणी है। ठीक है, और जब हमने इसको संतुलित किया तो हमने इसको इस तरह से टेबल बना के हमने मल्टीप्लाई करके इसको हमने संतुलित कर दिया है। ठीक, बेसिकली हमें इस तरह से समीकरण को संतुलित करनी होती है। ठीक है, तो पहले ये समीकरण असंतुलित था, अब हमने इसको संतुलित कर, तो यहाँ पर संतुलित समीकरण बन चुका है। ठीक है, 3Fe + 4H2O, तीर का निशान, Fe3O4 + 4H2। ठीक है, तो इस प्रकार से ये हाइड्रोजन है। ठीक है, हाइड्रोजन गैस उड़ जाती है। ठीक है, तो इसलिए हमने इसमें तीर का निशान लगा दिया ऊपर की तरफ। इस प्रकार से आप किसी भी रासायनिक समीकरण को संतुलित कर सकते हो। आई होप आपको समझ आया होगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी ऐसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।